हरियाणा में मौजूदगी राहुल गांधी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और घमासान किस तरह से अर्पिता? बिल्कुल, और क्योंकि चुनावी रण छिड़ा हुआ है, खरगे जब गरजे और बरसे तो शाह भी जवाब देते हैं और शाह जब बोलते हैं तो खरगे फिर जवाब देते हैं। लेकिन आज द्वंद्व राहुल गांधी और योगी के बीच छिड़ने वाला है, क्योंकि बयानों के तीर जरूर चलेंगे। देखिए, कांग्रेस की तरफ से अमीर किसानों निशाना साधा गया, जाहिर सी बात है। वहीं गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसा निकल रहा है, ये विपक्ष का आरोप है कांग्रेस का। उधर कांग्रेस को जनता याद नहीं आती, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए। अब दोनों की बयानबाजी क्या है, दोनों ने जनता को संबोधित करते हुए अपने भाषण में क्या कुछ कहा है, ये पूरा आपको भाषण ही सुनवा देते हैं दोनों की तरफ से। अदानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा। लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। एक तरफ अमेरिका में डैलस में 20-25 युवा, हिंदुस्तान का फ्यूचर वहां बैठा हुआ है। इस तरफ माताएं, बहनें, बेटे, हम बातचीत कर रहे हैं। मैं परिवार से बोल रहा हूं और बात करते हुए एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है। मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है। क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है। तो कितने अग्रेसिव है वो आपने देखा कि क्या कुछ कहा जा रहा है हर दल की तरफ से। हमारी संवाददाता मौसमी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसमी, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं प्रचार के लिए, दोनों ही तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किन विषयों के इर्द गिर्द दोनों ही राजनीतिक दल रह रहे हैं, बताएं। देखिए, हरियाणा के सियासी दंगल में आखिरी के कुछ दिन रह गए और जाहिर तौर पे तमाम सियासी सूरमा अब इस अखाड़े में उतर आए हैं। आज पहला दिन है जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अगले 3 दिन जो है रोड यात्रा करने जा रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि पूरा काफिला यहाँ पे नजर आ रहा है और एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस एक साथ है। और लगभग 25 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं
लगभग 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी ये एक्चुअली 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जाएंगी। पीछे आप देखिए अगर तो सत्या जरा उठ के दिखाइए आराम से कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पे पीछे नजर आ रहे हैं और कई तो यहाँ पे कोशिश यही है कि उनको पता है कि ये काफी ये जो सियासी दंगल है उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े जो नेता हैं वो ताबड़तोड़ निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस को लगता है कि उसकी सत्ता वापसी हो रही है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो गोंद या वो जोड़ हो सकते हैं जो कांग्रेस को एकजुट रखे। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से शैलजा कुमारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एक साथ मंच पर नजर आए और एक साथ प्रियंका गांधी ने 2-3 बार जिक्र भी किया दोनों नेताओं का। एक तरफ हुड्डा के समर्थक जो है वो खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ शैलजा कुमारी की समर्थक संधौरा से खड़ी हुई है और अब ये यात्रा एक तरीके से शुरू हो गई है और हमें सियासी हमले आगे भी और देखने को मिलेंगे। हरियाणा की राजनीति की बात हो रही है तो देखिए कांग्रेस लगातार हमले कर रही है, खासकर बीजेपी पर, और ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी घेरते हुए ये उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी है। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है ये आपको हम सुनवाएंगे भी, लेकिन भरे सभा के दौरान मंच से ये बातें उन्होंने कही। कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा और इसी के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। देखिए, ये ओछी इनके राहुल गांधी के तरह दत्तात्रेय गोत्र बताने वाले लोग हैं ये, और जो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी रणदीप सुरजेवाला बताएं कि मुसलमानों के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज कहां से याद आ गया ब्राह्मण हिंदू ये वोट के खातिर ये किसी भी कीमत पर अपने चेहरे को बदल सकते हैं गिरगिट से जाकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में हर जाति धर्म मजहब के लोग पूरी तरीके से योगी सरकार से आश्वस्त हैं। योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के एजेंडे पे काम कर रही है। हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, आप सब देखेंगे कि हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करेगी। कांग्रेस को क्या जवाब देंगे इस बयान पर, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि भगवा पहनने से कोई भगवाधारी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को जनता खुद ब खुद जवाब दे देगी। कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है, और जो आने वाले जो अभी विधानसभा चुनाव है अलग अलग प्रदेशों में या 10 सीटों पे उपचुनाव उत्तर प्रदेशों में, इन तमाम सीटों पे आपको खुद ब खुद कांग्रेस का जवाब जनता देते हुए दिख जाए। योगी जी हमारे संत हैं, उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है और वो सफलतापूर्वक जो ये संवैधानिक दायित्व है इस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का उनके नेतृत्व में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो एक बीमारू अर्थव्यवस्था, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में योगी जी के नेतृत्व में जाना जाता है। इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं ये हमारी संत परंपरा है, उसके बारे में जो कांग्रेस की सोच है ये प्रदर्शित होती है। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहे हैं और इस लिहाज से अगर आप देखिए तो नायब सैनी भी अपने दम पर किस तरह पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कैसे अच्छे नंबर लेकर आएगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वही कुमारी शैलजा क्या कह रही है, सुनिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में
कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब हताशा की स्थिति में कांग्रेस कभी 2-2 बार घोषणा पत्र जारी करती है तो कभी उनके नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। इन्होंने अपने समय में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए पूरे हरियाणा में, हमने भी तो क्या बात करें, बल्कि जो था हमारा वो भी छीन लिया, HMT छीन लिया, कुछ करने को दिखाने को तो है नहीं, वही चीजें गिना रहे हैं, ना काम किया है ना लोगों के साथ जुड़ाव रहा है इनका। तो अब जनता इसी इंतजार में 10 साल बाद कि हम इनको बाहर करें और अब सरकार हमारी बनेगी, हमारे विधायक बनेंगे प्रधान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया। दरअसल तबीयत उनकी बिगड़ गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटा नहीं लेते तब तक वो मरेंगे नहीं। अब इस बयान पर बवाल शुरू हो गया। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या था वो आपको सुना देते हैं। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बयान दे दिया, लेकिन इसके बाद से बीजेपी हमलावर है। अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया पर जमकर प्रहार किया उन्होंने, और बीजेपी के तमाम लीडर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर बिहार से। गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है। और जब भी कांग्रेस ने निजी हमले किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खड़े किए हैं अगर सवाल, तो नुकसान ही हुआ है कांग्रेस को, और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेली है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा चुनाव में, लेकिन अभी किस तरह से घमासान है, रिएक्शन सुनिए, सबकी बयानबाजी आ गई है सामने। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मैं जो हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, उस पर मैं कुछ कह सकता हूं, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूं जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं। हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। आज तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए।